शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा निज स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद परब्रह्म कहाँ है, कैसा स्वरूप है उनका और उन्हें पाने का वास्तविक मार्ग क्या है। तारतम ज्ञान के अखंड प्रकाश में इन प्रश्नों का अनायास ही समाधान प्राप्त हो जाता है। लहराते हुए महासागर की अथाह जलराशि में जिस प्रकार असंख्य बुलबुले पैदा होते हैं और तत्क्षण उसी में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार महामाया से असंख्य लोग पल पल में प्रकट होते हैं और उसी की गोद में समाप्त हो जाते हैं। और इसी महाशून्य में प्रकट होता है आदि नारायण का स्वरूप, जो अक्षर ब्रह्म का स्वाप्निक मन होता है। संपूर्ण सृष्टि का संचालक यही है। इसी की चेतना का प्रतिभास सभी प्राणियों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। संसार के अधिकांश मनुष्यों का प्रायः यही आराध्य देव है और इससे परे ये योग माया का अखंड मंडल है, जहां अक्षर ब्रह्म अपनी अखंड एवं चैतन्य प्रकृति के साथ क्रीड़ा करता है। ये अद्वैत भूमिका है। यहाँ के कण कण में चैतन्यता, अखंडता एवं ब्रह्म रूपता के दर्शन होते हैं। ये वेदों में चतुष्पाद विभूति के रूप में वर्णित हैं। भगवान शिव, महाविष्णु, संकादिक, शुकदेव आदि की ध्यान क्रीड़ा का यही स्थान है। किंतु इस योग माया मंडल से परे वो स्वलीला, अद्वैत, अनादि, अनंत परम धाम है। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे राज दरबार में जाने का समय हो रहा है। आज्ञा है मेहराज जी, जाइए। क्षमा कीजिए गुरु महाराज, किंतु अगर मिहिरराज जी इसी तरह विशाल भंडारा कर सुंदर साथ की सेवा करेगा और उन्हें चर्चा सुनाएगा तो उनका महत्व सुंदर साथ की दृष्टि में बढ़ जाएगा और आप केवल नाम के गादीपति रह जाएंगे। तुम ठीक कह रहे हो नाग जी, किंतु इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक उपाय है। हम एक चुगलखोर के द्वारा मंत्री जी के पास झूठी शिकायत करवा देते हैं कि आपका दीवान राजकोष से धन चुराकर अपने घर में धन संपत्ति का भंडार इकट्ठा कर रहा है। बस फिर क्या, आपका काम अपने आप हो जाएगा। बहुत अच्छा नाग जी, मैं मान गया तुम्हारे दिमाग को। प्रणाम मंत्री महोदय। सारे नगर की व्यवस्था तो आप देख रहे हैं, किंतु आपके दरबार में क्या हो रहा है, इसकी भी कुछ खबर है आपको? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? जो भी कहना है स्पष्ट रूप से कहो। आपके दीवान मिहिरराज जी राज्य के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो राजकोष का धन चुराकर अपनी प्रतिष्ठा के लिए भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। दीवान जी तो बहुत ही सज्जन
और ईमानदार व्यक्ति हैं। हमें उन पर पूरा भरोसा है। मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं मंत्री जी। यदि मुझ पर भरोसा न हो तो आप उनके घर का निरीक्षण करवा के देख लें। वे बहुत ही कीमती वस्त्र, आभूषण एवं खाद्य सामग्री का भंडार इकट्ठा कर रहे हैं। माफ कीजिए मंत्री महोदय, लेकिन ये बहुत बड़ा अपराध है, विश्वासघात है। इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। मेरे विचार से राजकोष की चोरी करना हत्या से भी बड़ा अपराध है। अतः आपको इसकी जांच अवश्य करानी चाहिए। ठीक है कोतवाल जी। जी महाराज। आप मिहिरराज के घर का आकस्मिक निरीक्षण करो और शिकायत सही पाए जाने पर उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लो। जी महाराज। कल हम सारा सामान वहां पहुंचा देंगे। इस प्रकार से जांच करो। अरे कोतवाल साहब, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आखिर बात क्या है? हमें आपकी घर की जांच का निर्देश है। लेकिन किस लिए? आखिर बात क्या है? अभी पता चल जाएगा। आप थोड़ी देर रुकिए और हमारे कार्य में बाधा मत बनिए। एक एक कोना ठीक से जांच करो। इसका मतलब हमें मिली जानकारी बिल्कुल सही है। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन तीनों को। लेकिन कोतवाल जी, हमारा दोष क्या है ये तो बताइए। आपके ऊपर राजकोष से धन चुराकर ये सब सामान खरीदने का आरोप है। किंतु ये सब सामान तो मैंने अपने वेतन से खरीदे हैं। मैंने राजकोष से एक फूटी कौड़ी तक नहीं चुराई है। ये निर्णय करना मंत्री जी का काम है। मंत्री जी के निर्देशानुसार आपको गिरफ्तार करना ही होगा। सिपाहियों, इस कक्ष को मुहर बंद कर दो और इन तीनों को गिरफ्तार कर ले चलो। इस प्रकार मंत्री जी ने बिना पूर्ण जांच किए मिहिरराज जी को उनके दोनों भाई श्यामल एवं उद्धव सहित अपनी हवेली में नजरबंद कर लिया और फैसला किए बगैर औरंगजेब के सिपह सलार कुतुब खां से समझौता करने अहमदाबाद चले गए, जिससे मिहिरराज जी को जेल में ही 1 साल तक रहना पड़ा। इस प्रकार यह माया के विरुद्ध उनका तीसरा युद्ध था। हमेशा निर्दोष होते हुए भी उन्हें कदम कदम पर कांटों से जूझना पड़ रहा था। जेल में उनकी आत्मा विरह में तड़पने लगती है, अपने धनी को पुकारने लगती है।
हे राज्य महाराज, हे धामधनी, मैं जो कुछ भी कर रहा था सुंदर साथ की सेवा के लिए कर रहा था। मेरा अपना कोई निजी स्वार्थ तो था नहीं, फिर मेरे ऊपर इतना अत्याचार क्यों हुआ? निर्दोष होते हुए भी कदम कदम पर मुसीबतों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? अब मैं पूरी तरह निराश हो चुका हूँ। आखिर किस तरह लड़ूं इस माया से? ऐसे संसार में रहने से अच्छा तो ये है कि मैं अपना शरीर ही त्याग दूं। हे धामधनी, हे राज्य, मुझे अपने पास बुला लीजिए। हे धामधनी। इंद्रावती, तुम इतना विरह क्यों कर रही हो? मैं तो तुम्हारे अंदर ही विराजमान था। किंतु धामधनी, इसका तो मुझे एहसास ही नहीं हो पाया। मुझे विरह इसलिए हो रहा था कि मैं जागने कार्य से पूरी तरह से निराश हो चुकी हूँ। बाधाओं और परेशानियों से हार मान गई हूँ। मैं तो बस आपके दर्शन कर आपके प्रेम व आनंद में खो जाना चाहती हूँ। तुम चिंता मत करो इंद्रावती, ये घटना तो निमित्त मात्र थी, क्योंकि तुम्हारे तन से हमें धन की नहीं अपितु ज्ञान की सेवा लेनी है। तुम्हारे ही तन से उस तारतम वाणी का अवतरण होना है, जिससे समस्त ब्रह्मात्माओं की जागनी होगी तथा सारी दुनिया को अखंड मुक्ति प्राप्त होगी। सारा संसार तुम्हें ही अक्षरातीत श्रीजी साहेब प्राणनाथ के रूप में जानेगा। अतः तुम अपने हृदय में आनंद धारण करो। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो ना जाए। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो ना जाए। अब छल बल मोहे कहाँ करे, अब छल बल मोहे कहाँ करे। मोह आद थे दियो
तो पाँव पर छोड़ो न जाए। तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर। तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर। कहे महामति सुख क्यों कहूँ, जो उदया मूल अंकुर। कहे महामति सुख क्यों कहूँ, जो उदया मूल अंकुर। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पर छोड़ू न जाए। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पर छोड़ू न जाए। इस प्रकार अक्षरातीत श्री राज जी ने दर्शन देकर मेहराज जी की आत्मा इंद्रावती को सांत्वना दी एवं उनका विरह दूर किया। तत्पश्चात पर ब्रह्म के आवेश के द्वारा उनके तन से ब्रह्मवाणी का अवतरण प्रारंभ हो गया। सर्वप्रथम रास ग्रंथ का अवतरण हुआ, जिसमें नित्य वृंदावन में पर ब्रह्म के आवेश के द्वारा धारण किए गए स्वरूप एवं लीलाओं का वर्णन है। फिर प्रकाश ग्रंथ का अवतरण हुआ, जिसमें माया ब्रह्म का विश्लेषण है। इसके पश्चात षट्रुति ग्रंथ का अवतरण हुआ, जिसमें इंद्रावती की आत्मा द्वारा किए गए विरह का प्रकाश है। अखंड स्वरूपने अस्थिर आकारे शोभा कहूँ घनवे करीने स्नेह जोई जोई वचन आणु कहीं ऊंचा पनण आवे वाणी माहे ते शोभा सिनगार श्यामा जेनो निरखूं जी ए शोभा न आवे वाणी माहे पण साथ माटे कहे वाणी ए लीला साथ ना हृदय मार माडवा तो में सबद मां आणी चरण अंगूठा अति भला पासे कोमल आंगलियो सार रंग तो अति रलियामणो दिसे नख हीरा तना झलकार। रासलीला के समय श्री श्यामा जी की आत्मा के द्वारा धारण किए गए अखंड स्वरूप का वर्णन मैं बहुत ही प्रेम पूर्वक उसे देखते हुए कर रही हूँ। उनकी अपरंपार शोभा इस नश्वर जगत के शब्दों से परे है, फिर भी ब्रह्म आत्माओं के आनंद के लिए मैं उसे कह रही हूँ। चरणों के अंगूठे एवं अंगुरियां अत्यंत कोमल व सुंदर हैं, नख हीरे के समान चमक रहे हैं। शोभारे मारा श्याम तणी सखी केनी पेरे वर्णूं एह शब्दातीत मारा
वाला जीनी शोभा मारी जिभ्या आणी देह चरण तना अंगूठा कोमल नख हीरा तना झलकार रंग तो जोई जोई मोहिए पासे कोमल आंगलियो सार चरण तले पद्मनी रेखा करे ते अति झलकार पानी लांक लाल रंग शोभे इंद्रावती निरखे करार। रासलीला के समय अक्षरातीत श्री राज जी के आवेश द्वारा धारण किए गए श्रृंगार का वर्णन हे सखी मैं किस प्रकार करूं? वे तो शब्दातीत हैं। चरणों के अंगूठे एवं अंगुरियां अत्यंत कोमल एवं सुंदर हैं, जिन्हें देखने पर मेरा मन मोहित हुए जा रहा है। नख हीरे के समान झलकार कर रहे हैं। चरणों की तली में कमल के फूल जैसे आकृति वाली रेखाएं शोभायमान हैं। एड़ी एवं लांग गहरी लालिमा से युक्त है। उसे देखने में मुझे बहुत आनंद हो रहा है। जोग मायानो देह धरीने श्री श्यामा जी थया तैयार तत्खिन तीहा तेणे ठामे मारे साथे कीधो सिनगार शोभा सागर साथ तणी सखी केणी पेरे ए वर्णवाय हूँ रे अभूज काई घणु नवलहूं एणो निर्माण केम करी थाय कोटान कोट जाने सूरज उदया ब्रह्मांड नमाय झलकार प्रगल्पुर जाने सायर उलटयो एक रस थई सर्वे नाय। रासलीला के समय श्री श्यामा जी की आत्मा ने योग माया का नया दिव्य तन धारण किया। उसी क्षण वहां सभी ब्रह्मात्माओं ने भी नए किशोर तन धारण किए। उन सखियों की अपरंपार शब्दातीत शोभा का वर्णन मैं किस प्रकार करूं? सभी सखियों का स्वरूप एक समान अत्यंत सुंदर है। ऐसा लग रहा है जैसे नित्य वृंदावन में करोड़ों सूर्य निकल आए हों। अरे भाई जी, ये सब क्या कर रहे हो? अभी आप ही तो ये सब कह रहे थे। मैं? परंतु कब? अभी कुछ समय पहले आपने जो कुछ कहा, हमने उसे लकड़ी के कोयले से दीवार पर लिख दिया है, ताकि ये अलौकिक वाणी संपूर्ण जगत के आत्म कल्याण के लिए सुरक्षित हो जाए। भाई, आज मैंने जो कुछ भी देखा सुना, उससे मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुम कोई साधारण आदमी नहीं हो। अब तक मैंने तुम्हें जो भी कष्ट दिए हैं उसके लिए मुझे माफ कर दो और मुझे अपनी शरण में ले लो। कोई बात नहीं भाई, वो परमात्मा अत्यंत दयालु है। अब से तुम उन्हीं की शरण में हो। जी रानी साहिबा, मैं सच कह रहा हूं। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे मिहिर जी के चेहरे से बिजली चमक रही हो। अजीब सी मधुर संगीतमयी आवाज गूंज रही थी और मिहिर जी के मुख से अजीब सी चौपाइयां उच्चरित हो रही थी।
और उनके एक भाई दीवार पर सब लिखते जा रहे थे, और वो भी कोयले से। और तो और होश में आने के बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं था। ठीक है, तुम जाओ। ये जो कुछ भी कह रहा है उसकी हमें जांच करनी होगी। चलकर देखना होगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। आप ठीक कहती हैं। हम दोनों को आज रात कारागार में जाकर स्वयं देखना होगा। ठीक है, हम चलेंगे। काई एनी पेरे कीधूं रास रमीने जागिया काई आपण आ अवतार फरीने मांगिया काई तेनी घणी तत्काल आपण आही आविया पहला फेरा ना लवलेस आपण आही ल्याविया वाले जिये तेरी ताल सुंदर बाई मोकल्या सखी तमे लई चालो आवेस ममकुम एकला। नित्य वृंदावन में हमने कुछ इस प्रकार रासलीला किया। उसके पश्चात हम परम धाम में अपने मूल तनों में जागृत हुए। वहां हमने पुनः माया का खेल देखने की चाहना की, जिस कारण इस मायावी जगत में हमारा फिर से आना हुआ। चूंकि राज जी महाराज हमें अकेले कभी भी नहीं छोड़ते, इसलिए श्री श्यामा जी को तुरंत भेज दिया और हमारी आत्म जागृति के लिए अपनी आवेश शक्ति भी प्रदान की। सच बहन, ऐसा दिव्य पुरुष तो हमने आज तक नहीं देखा। इन्हें देखकर मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है कि ये कोई गुनाह कर ही नहीं सकते। हाँ बहन, मुझे भी यही लगता है कि ये कारागार इनके लिए सही जगह नहीं है। इसलिए हमें कुछ ना कुछ करके जल्द से जल्द इनको यहाँ से निकालना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अपने पति के आते ही हम उन्हें इस घटना से अवगत कराएंगे और उनसे कहेंगे कि ऐसे देव समान और दिव्य पुरुष को यहाँ रखना ठीक नहीं। सो इनसे क्षमा मांगकर इन्हें सम्मान के साथ तुरंत छोड़ दे। बात करनी है। प्रणाम भाई, हम मंत्री महोदय की पत्नियां हैं।
प्रणाम जी, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी सेवा तो हम आपकी करना चाहते हैं, इसलिए ये कागज कलम और दवात आपके लिए लाए हैं ताकि आपके मुख से अवतरित होने वाली अनमोल चौपाइयों को लिखकर हम सुरक्षित कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन। भाई, हमें सिपाही से पता चला कि यहाँ किस प्रकार की चमत्कारिक घटनाएं हुई है। पहले तो हमें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कल रात जब हम यहाँ आए तो हमने खुद देखा और समझा कि आप कोई दिव्य पुरुष हैं। आप निश्चित ही किसी की साजिश के शिकार हुए हैं और इस जुल्म में दुर्भाग्य से हमारे पति भी भागीदार हैं। इसी कारण हम दोनों आज आपसे अपने पति की गुनाह की माफी मांगते हैं और आपसे वादा करते हैं कि जैसे ही मंत्री जी वापस आएंगे हम उनसे कहकर आपको तुरंत रिहा करवा देंगे। अक्षरातीत श्री राज जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें आप जैसे दिव्य पुरुष के दर्शन हुए। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए। प्रणाम। प्रणाम। सरदनी रुतरे सोहामणि रलियामणि मुने वाला जी विना केम जाए हो वालैया हूँ रे वदे सनना पीऊ जी मुने खिण वरसा सो थाय हो वालैया वाला जी रे दोहलाते जल वही गया हवे आव्याते निर्मल नीर पीऊ जी विना हूँ एकली तेता केम राखूं मन धीर वाला जी रे वण छाह्यूं द्रोम वे लड़ी हवे धणी तणी आवा हूँ रे वदेसण ना पीऊ जी मुने चरणे तेड़ो आधार। शरद ऋतु बहुत ही सुहावनी और आनंददायी है, किंतु हे प्रियतम धामधनी, आपके बिना मुझे कैसे अच्छा लगे। आपके बिना माया रूपी परदेश में एक एक क्षण वर्षों के समान लग रहा है। आखिर आपके बिना मैं किस प्रकार मन में धैर्य रखूं। वृक्षों से सुंदर लताएं लिपटी हुई हैं, किंतु हे राज जी, आप मुझे कब अपने पास बुलाएंगे। इस प्रकार हबशा में श्री प्राणनाथ जी की तारतम वाणी की 3 किताबें अवतरित हुई। उनकी संपूर्ण वाणी में कुल 14 किताबें हैं, जो जागनी यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर अवतरित होती जाती है। इधर मंत्री को कुतुब खां से समझौता करके आने में लगभग 1 वर्ष लग गए। 1 वर्ष पश्चात वे जैसे ही अपनी हवेली में आए, उन्हें उनकी पत्नियों ने इस चमत्कारिक घटना से अवगत कराया। जी हाँ, आपने बिना सोचे समझे, बिना पूर्ण जांच किए दीवान जी को बंदी बनाकर बहुत बड़ा पाप किया है। जिन्हें आप अपना दीवान समझते रहे हैं, वे तो कोई दिव्य महापुरुष हैं। एक तो सामान जब्त करा लिया और दूसरा और कैद भी करा लिया। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है।
ये तुम क्या उल्टा पुल्टा कुछ भी कहे जा रही हो? हम बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने भी आश्चर्यचकित करने वाले वो चमत्कारिक दृश्य देखे हैं, जब उनके चेहरे से बिजली के समान चमकती हुई रोशनी निकलती थी। उनके मुख से पवित्र चौपाइयां अवतरित होती थीं। उनके अंदर निश्चित रूप से परब्रह्म की शक्ति है। यदि ऐसा है तो सच में हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। लेकिन अब हम क्या करें? यदि आप विनाश से बचना चाहते हैं तो मिहिरराज जी के चरणों में गिरकर अभी इसी समय उनसे माफी मांगिए और उन्हें सबके सामने सम्मानित कर आदर पूर्वक विदा कीजिए। तुम ठीक कह रही हो। मैं तुरंत ही इसकी व्यवस्था करता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हैं मंत्री जी? हमें माफ कर दीजिए मिहिरराज जी, हमें गलत सूचना दी गई थी कि आप राजकोष के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। और जब हमने जांच करवाई तो पाया कि आपके घर जो भी सामान पाया गया वो आपके अपनी कमाई से खरीदा हुआ है। और इस बात से हमारे महाराज भी बहुत दुखी हैं। कोई बात नहीं मंत्री जी, जो कुछ भी होता है परमात्मा की इच्छा से ही होता है और अच्छा ही होता है। मुझे आप सबसे कोई शिकायत नहीं है। हम महाराज के आदेश से आपको सारी संपत्ति लौटाते हैं और साथ में राजसी सम्मान के स्वरूपाओं के कपड़े भी भेंट के रूप में स्वीकार करें। मिहिरराज को मिल गया अंत में आखिर न्याय, दुख के बादल छट गए, फिर सुख के दिन आए, दोषी पश्चाताप करें, क्षमा मांगते आज, हुए राज जी की कृपा, हर्षित सकल समाज, हर्षित सकल समाज। इस प्रकार मंत्री जी ने माफी मांगते हुए विशेष सम्मान के साथ विदा किया, किंतु मिहिरराज जी के हृदय में किसी प्रकार का कोई दुख तो था ही नहीं, बल्कि अपार खुशी थी। प्रियतम परब्रह्म के दर्शन एवं ब्रह्मवाणी अवतरण की, और वे इस खुशी को बिहारी महाराज और सभी सुंदर साथ में बांटने के लिए जैसे ही पहुंचे, गुरु महाराज, सुना है कि मिहिरराज जी को बाइज्जत रिहा कर उनकी जब्त की हुई संपत्ति भी वापस लौटा दी गई है, और मुझे विश्वास है कि वो वहां से छूटने के बाद सीधे यहीं आने वाले हैं। कहीं उन्हें ये पता तो नहीं चल गया होगा कि हमने झूठी चुगली करवाई थी? नहीं, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैंने ये सारा कार्य गुप्त रूप से करवाया था। प्रणाम सद्गुरु महाराज।
आइए मेहराज जी, आपको देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वैसे तो हमने भी आपकी रिहाई के बड़े प्रयास किए थे, किंतु क्या करता, जब मंत्री जी यहां नहीं थे तो रिहाई के आदेश कौन देता? कोई बात नहीं सद्गुरु महाराज, जो कुछ भी हुआ उसका मुझे कोई दुख नहीं। अपितु मैं तो बहुत प्रसन्न हूं। ऐसी क्या बात हो गई है जो आप दुखी होने के बजाय प्रसन्न हो रहे हैं? दुखी तो बहुत हुआ था। शुरू में 6 महीने तक विरह में बहुत तड़पा हूं मैं, किंतु उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसने मेरा सारा दुख दूर कर दिया। अक्षरातीत श्री राज जी ने मुझे स्वयं दर्शन दिए। फिर मेरे मुख से ब्रह्मवाणी का अवतरण होने लगा, जिससे मेरा हृदय आनंद से भर गया। जेल नहीं जाता तो राज्य के दर्शन और ब्रह्मवाणी का अवतरण कैसे संभव होता? अतः श्री राज्य जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, और इसीलिए मैं ये वाणी लेकर खुशखबरी सुनाने आपके पास तुरंत चला आया, ताकि इसे देखकर आपको और सभी सुंदर साथ को भी आनंद हो। ये तो श्री राज जी की मिहिर राज जी पर बहुत बड़ी कृपा हो गई है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि इन्हीं के द्वारा जागनी कार्य होगा। राज्य की शक्ति इन्हीं के तन में विराजमान है। ये क्या? इसमें तो लिखा है कि धाम धनी राज जी इन्हीं के धाम दिल में विराजमान हो गए हैं और इन्हीं के द्वारा जागनी कार्य भी होना है। यदि एक वाणी सब सुंदर साथ में पढ़ ली तो सब मिहिर राज जी को ही धाम धनी मानने लगेंगे। मेरा महत्व क्या रह जाएगा? नहीं नहीं, मुझे इस वाणी को सुंदर साथ के बीच में जाने से किसी भी तरह रोकना होगा। मिहिर राज, आज हम तुमसे यह पूछना चाहते हैं कि तुम हमें क्या मानते हो? जी, आप तो हमारे धाम के धनी समान हैं। यदि तुम मुझे धाम के धनी मानते हो, इतना विरह क्यों किया? आखिर हम एक ही नगर में तो थे। थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था आपको। इस विरह का सारा भार मुझ पर पड़ रहा है। इस वाणी में भी सारा विरह लिखा हुआ है। इसे सुंदर साथ जितना पढ़ेंगे उतना ही भार मेरे ऊपर पड़ता जाएगा। इसलिए अब इस वाणी को यही रहने दो और अब तक जैसा उपदेश चलता आया है वैसे ही चलने दो। किंतु क्या? जब सद्गुरु श्री देवचंद्र जी ने कोई ग्रंथ लिखा ही नहीं तो तुम ये नई नई कविताएं बनाकर उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? अब तुम्हें इस ग्रंथ का प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमारा आदेश है।